दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हमारे देश के उन बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स में आता है जिसकी अगर मैं बात करना चाहूँ तो हो सकता है ये वीडियो 12 घंटे का हो सकता है। पर माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से बीएससी नर्सिंग का पेपर पैटर्न क्या होता है, उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उसका एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है और अपने को एम्स बीएससी नर्सिंग को अप्रोच कैसे करना चाहिए उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, आदर और आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं भरत कुमार डुलानी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ भूषण साइंस के भूषण साइंस एंट्रेंस एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर, विच इज़ मोर देन जस्ट ए क्लास। दोस्तों, बीएससी नर्सिंग कोर्स करने का अगर आप सपना देख रहे हैं और वो भी इस बेहतरीन इंस्टीट्यूट से जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, तो इसके बारे में मैं आपको आज इसमें जानकारी देने वाला हूँ कि 2025 में इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और सिलेबस क्या होगा। अब समझने वाली बात सबसे पहले ये है दोस्तों कि एम्स ना बीएससी नर्सिंग का एग्जाम लेता है, जिसमें एक होता है बीएससी, दो एग्जाम लेता है जिसमें होता है एक होता है बीएससी नर्सिंग और एक होता है सर पैरामेडिकल। दोस्तों, बीएससी नर्सिंग वाला जो एग्जाम है ये सिर्फ गर्ल्स के लिए। अगर आप बॉय हैं तो आपको पैरामेडिकल वाला एग्जाम अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ये सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए इस वीडियो में। बीएससी नर्सिंग सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स ही कर सकती हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से, ठीक है, और पैरामेडिकल बॉयज कर सकते हैं। अब समझना, दोनों बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में खासा कुछ डिफरेंस नहीं है, पर यहाँ पे मैं बीएससी नर्सिंग के बारे में बताने वाला हूँ तो समझते चलेगा। इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन करें तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है, इसका जो माय डियर स्टूडेंट्स एग्जाम पैटर्न है वो ये इस सिनेरियो में है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा चीज पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम है जनरल नॉलेज। फिजिक्स में 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन आते हैं जिनका मार्क्स 30 रहता है। मतलब यहाँ पर समझ आ रहा है सर कि एक क्वेश्चन कितने का है सर, 1 मार्क का, ठीक। और आपके 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आएंगे जो कि क्या होता है सर, टोटल मार्क्स आपके 10 कैरी करेंगे। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि ऐसे सेंट्रल लेवल के अच्छे एग्जाम्स में क्या होता है ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो देखो सब पढ़ेंगे, तो ये जो जनरल नॉलेज वाला फैक्टर है ना, ये क्या करता है, अगर आपका जनरल नॉलेज काफ़ी अच्छा है या आपका जनरल नॉलेज ठीक ठाक है तो आपको बाकी स्टूडेंट से एक अपर एज देगा। इसलिए ऐसे सेंट्रल लेवल्स एग्जाम में कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए, बच्चों को छांटने के लिए इस टाइप का थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाली चीज़ें रखते हैं। जैसे कि अपने को ये बात समझ में आए कि 100 में से अगर कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कोई तोड़फोड़ मचा रहा है तो जनरल नॉलेज में इतना अगर वो तोड़फोड़ नहीं मचा पाएगा तो वहाँ पे वो छट जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये चारों चीज़ें अच्छे से पढ़ के जानी है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो आपको पढ़ना है और आपको जीके भी पढ़ना है, ठीक है सर। अब इसको सर पढ़ेंगे कैसे, तो देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 11th और 12th की न्यू एनसीईआरटी जो है आफ्टर कोविड, आप समझना कोविड के बाद ना एनसीईआरटी में थोड़े से चेंजेस हुए हैं, तो आपको वही एनसीईआरटी रिफर करना है, कोविड के पहले नहीं करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये रामबाण है। अच्छा, मैंने ना एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि फिजिक्स की एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए, उसका तरीका क्या है, और वो सारे स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि फिजिक्स की एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए, ठीक, क्योंकि मैं पढ़ाता ही फिजिक्स हूँ दोस्तों भूषण साइंस के सारे प्लेटफॉर्म्स पर, तो मैं फिजिक्स के बारे में आपको जानकारी उसमें अच्छे से दी, एक बार आप उसको चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। अच्छा, अब बात आती है सर कि हम लोग को जनरल नॉलेज कहाँ से पढ़ना है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको फ्रैंकली बात बताऊं तो जनरल नॉलेज इतना वास्ट चीज़ है कि इसकी कोई एक प्रिस्क्राइब्ड बुक नहीं होती है जो स्पेसिफिकली एम्स के बीएससी नर्सिंग से पूछे, नहीं। इसमें आपसे बेसिक जनरल नॉलेज पूछेगा और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अलग से कोई किताब नहीं है। तो सर पढ़ें कहाँ से, अगर आपको चाहते हो कि आप बीएससी नर्सिंग से जनरल नॉलेज
करो एम्स के लिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, ये हमारी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 2025 की बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसका प्राइस अभी 999 है। इसमें हम आपको जीके अच्छे से पढ़ाएंगे, हमारे डेडिकेटेड टीचर्स आपको इसमें जीके पढ़ाएंगे, मैं खुद फिजिक्स पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी होगा। लाइव क्लासेस रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। 1000 MCQ मिलेंगे, फुल सिलेबस, PYQ, सारी चीज़ें इसमें आपको मिलने वाली, मेजर माइनर सब चीज़ें टेस्ट मिलने वाले, अलग से आपको कोई बैच परचेस नहीं करना है। और इस हंसते हुए आदमी का अगर आप ये कोड लगाओगे DULANI डुलानी, तो आपको क्या मिलेगा सर, फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 999 की बैच आपको पड़ेगी सर 899। तो दोस्तों जीके के लिए ना, जीके के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सर हमको बैच अगर ज्वाइन नहीं भी करना है तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जनरल नॉलेज को, एम्स की जनरल नॉलेज को कैसे अप्रोच करना है, अलग से डेडिकेटेड वीडियो। तो उसके लिए बने रहेगा हमारे चैनल पर आपको जनरल नॉलेज में जितना मेरा एक्सपीरियंस है, एक ना एक मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो आपको बताया कि कितना कहाँ तक पढ़ना है। देखो दोस्तों, पढ़ने की एक डेप्थ होती है और पढ़ने की एक रेंज होती है। तो आपको एक चीज को कितने डेप्थ में पढ़ना है और एक चीज को कितना पढ़ना है, वो चीज आपको एक्सपीरियंस से समझ में आएगी, और एक्सपीरियंस आपके मेंटर के पास है। ठीक, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको ऑनलाइन कोई फ्री में मिलता है या अगर आपको बैच अगर इसमें लगता है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अब एग्जाम पैटर्न समझते हैं सर। एग्जाम पैटर्न है माय डियर स्टूडेंट, 100 क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता दिया। टाइम ऑफ एग्जाम है 2 आवर, ये ऑनलाइन CBT टेस्ट होता है। ठीक, इसका मीडियम ऑफ पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा। और ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपको जाननी है कि सर नेगेटिव मार्किंग होती है -0.33। यहाँ पे आपको -0.33 मतलब 1/3 एक क्वेश्चन का आपको क्या करना पड़ेगा, कटवाना पड़ेगा अगर आपने नेगेटिव मार्किंग की तो यहाँ पे तुक्काबाजी नहीं चल पाएगी। अगर आपको आता है तो ठीक है, और अगर आपको नहीं आता है तो वो ठीक है। अच्छा, प्रीवियस एग्जाम डेट आपकी क्या है सर, आपके पिछले साल मतलब इसी साल जो एग्जाम सेशन हुआ था वो 8 तारीख और 9 तारीख को 2 बार पेपर हुआ था। अब ये समझने वाली बात है कि 2 बार पेपर इसलिए हुआ था क्योंकि एम्स में दोस्तों BSc नर्सिंग में कंपटीशन बढ़ रहा है, बच्चे बढ़ रहे हैं, बालिकाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है यूट्यूब की वजह से, बाकी ऑनलाइन सेशंस की वजह से। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप BSc नर्सिंग वो भी एम्स से अगर टारगेट कर रहे हो तो ये सही समय है, ये सही समय है जागने का, क्योंकि मिनिमम किसी ना किसी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए 6 महीने का टाइम चाहिए। आपको 11 12 दोनों पढ़ना है, फिर उसको रिवाइज करना है, फिर टेस्ट लगाना है। तो मेरी आपसे जाती राय है, एज अ मेंटर आपका पर्सनल एडवाइस मैं आपको दूंगा कि आप लोग थोड़ा विचार करिएगा, सारी लड़कियां जो इस वीडियो को देख रही हैं, कि अगर मेरे को चालू करना है तो मेरे को आज से ही करना है कि कल से करना है कि परसों से करना है ना। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, क्योंकि मैं BSc नर्सिंग वालों के साथ साथ नीट वालों को भी, JEE वालों को भी फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो मैं अपने वाहिद एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि समय लगता है माय डियर स्टूडेंट्स, समय लगता है किसी चीज, हर चीज को हासिल करने में। आज के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ज़माने में हर चीज़ ऐसे चुटकियों में नहीं मिलती। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एनालिसिस करिएगा। आपके पास 6 महीने है, ज़्यादा नहीं है, मई तक आपके पास एग्जाम है। एग्जाम की डेट अगली एग्जाम की डेट भी मोस्ट प्रोबेबली जून में आएगी। तो आप एनालाइज करिए कैसे करना है, कहाँ से करना है, कितना करना है। ठीक, अच्छा, इसकी फीस क्या हो सकती है सर, इसकी फीस हो सकती है सर 2000 होती है पिछले साल की अनरिजर्व वालों की, और ST ST OBC वालों को आपको 1600 रुपये देने पड़ेंगे, 400 रुपीज़ का डिस्काउंट है। ठीक, अच्छा, अब माय डियर स्टूडेंट जो मेरे को आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है वो इसमें थोड़ा सा पेशेंस रख के समझिएगा इस बात को। पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम से टफ रहेगा। मत समझिएगा आप इस पेपर को कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बाकी पेपर से, जो बाकी स्टेट्स के पेपर होते हैं उनके जैसा रहेगा। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इसमें देखने को नहीं की मात्रा में मिलेंगे। और फिजिक्स में तो मैं आपको बता रहा हूँ न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे। फिजिक्स में आप मान के चलना, अगर 30 पेपर है
30 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, और जो 10 क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल लेवल के आएंगे उसमें भी आपको थोड़ा सा दिमाग पर स्ट्रेस देना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो पेपर के डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए आपको इसको तैयारी करनी है। ये एग्ज़ाम बाकी सारे बीएससी नर्सिंग एग्जाम से डिफरेंट है, क्योंकि दोस्तों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में अगर आपका बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन होता है तो आपको देश के तमाम बेस्ट डॉक्टर के साथ आपको माहौल मिलेगा। एम्स में पीजी वाले भी आते हैं, एम्स में पीएचडी करने वाले लोग भी आते हैं, तो आप तो वहाँ से सिर्फ बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, तो सोचो आपको एक्सपोजर कितना मिलेगा। तो अगर आपको एक्सपोजर मिलेगा और आपको इतने बड़े इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनने का आपको मौका मिलेगा, तो वो आसान तो होगा नहीं। अगर इतना आसान नहीं होगा जितना आप बाकी स्टेट्स में आसानी से निकल जाते हैं। तो आप इसको एनालाइज करके आपको ये बात समझना है कि इसमें आपको एक मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप वो आराम से इत्मीनान से सुकून से इसको डिस्कशन आप सोच के समझ के फैसला ले सकते हो। दूसरी बात, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हमारे देश में 23 हैं, जिसमें से 19 एम्स में ही माय डियर स्टूडेंट्स 19 एम्स में ही दोस्तों क्या है आपका बीएससी नर्सिंग का कोर्स अवेलेबल है। पिछले साल पिछले साल तक 18 थे। पिछले साल ही मतलब 2023 के स्टार्ट होने में ही आपका एक नया एम्स ऐड हुआ है जम्मू, उसमें भी क्या हुआ है सर, बीएससी नर्सिंग ऐड हो गया है। तो आपके पास 19 एम्स में मौका है, और कुल आपके पास 1300 सीट्स हैं। कुल आपके पास क्या है सर, 1300 सीट्स। तो 1300 सीट्स काफ़ी होती हैं, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप निकल जाओगे, पर आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी वाइज इस पेपर को अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक, तो माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं एम्स की एक अलग से स्ट्रेटजी का वीडियो भी लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि एम्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और एम्स की स्ट्रेटजी बाकी के से कैसे डिफरेंट है। और मैं आपको जीके के बारे में भी समझाऊंगा कि एम्स का जीके क्या होता है, कैसे करना है, उसको कैसे अप्रोच करना है। ठीक, तो माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप अपना प्यार हमको दिखाइए, तो हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट बनाते रहेंगे, क्योंकि अगर आप लोग हमें प्यार देंगे तो दोस्तों हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट इस वीडियो पर डालते रहेंगे, क्यूरेटेड शॉर्ट पे, ताकि आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं जाए। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ।